हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम टी टेस्ट पढ़ेंगे 7 कंडीशंस के साथ। एक ही वीडियो में हम सातों कंडीशंस कवर करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन रहेगी लार्ज सैंपल एंड मीन्स आर अनकोरिलेटेड, जिसमें सैंपल साइज लार्ज है मतलब 30+ है और मीन साइज मीन्स क्या है, अनकोरिलेटेड है। सेकेंड कंडीशन हमारी रहती है लार्ज सैंपल एंड मीन्स आर कोरिलेटेड, लार्ज सैंपल साइज और मीन्स अब कोरिलेटेड है। तो इस कंडीशन में हमारी 3 कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन जो बनती है वो है व्हेन सैंपल ग्रुप इज़ रिपीटेड, मतलब जो सैंपल ग्रुप क्या है, रिपीट हो रहा है फॉर 2 ट्रीटमेंट, 2 ट्रीटमेंट के लिए। मतलब हम सेम ट्रीटमेंट को एक सैंपल ग्रुप एक बार करके देख रहे हैं, फिर उसी ग्रुप पे हमने दूसरा ट्रीटमेंट भी करके देखा और उनका कंपैरिजन किया, या फिर हमने सेम सैंपल साइज पे देखा कि दवाई, जैसे हमने दवाई दी है उस सैंपल साइज को, तो 30 लोगों को हमने दवाई दी है, तो हम ये देखेंगे कि दवाई देने से पहले क्या रिज़ल्ट था उनका और दवाई देने के बाद क्या रिज़ल्ट रहा। तो ये हमारा इस कंडीशन में यूज़ होता है। थर्ड कंडीशन होती है हमारी व्हेन ग्रुप मैचिंग इज़ डन बाय पेयर। पेयर से ग्रुप मैचिंग करते हैं, मतलब जैसे हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने बच्चों को लिया, 90% वाले बच्चों को सेम ले लिया एक ग्रुप में 90%, दूसरे ग्रुप में भी 90% का एक बच्चा लिया, फिर दूसरे में 80% का लिया तो फर्स्ट वाले में भी 80 लिया। इस तरह से हमने दोनों की क्वालिटीज़, दोनों की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको मैच करते हुए दोनों ग्रुप्स के हर मेंबर को सिलेक्ट किया है। तो इस कंडीशन में होता है व्हेन ग्रुप मैचिंग इज़ डन बाय पेयर। फोर्थ हमारा होता है व्हेन ग्रुप्स आर मैच्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन के बेसिस पे जब हम ग्रुप को मैच करके करते हैं तब उसमें ये कंडीशन यूज़ होती है। फिर हमारा स्मॉल सैंपल साइज रहता है। स्मॉल सैंपल साइज में भी 3 कंडीशन रहती है हमारे पास। पहली कंडीशन क्या रहती है, मीन साइज आर अनकोरिलेटेड एंड ग्रुप साइज इज अनइक्वल। मीन्स क्या है, अनकोरिलेटेड है और ग्रुप साइज अनइक्वल है। सेकेंड कंडीशन होती है मीन्स आर अनकोरिलेटेड एंड ग्रुप साइज इज इक्वल। मीन्स अनकोरिलेटेड है पर ग्रुप साइज क्या है, इक्वल है। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, स्मॉल सैंपल साइज विथ कोरिलेटेड मीन एंड ग्रुप साइज इज इक्वल। मीन क्या है, कोरिलेटेड है और ग्रुप साइज क्या है, इक्वल है। तो देखते हैं अब हम इन सब के सम्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, तो टी टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें 2 ग्रुप्स का कंपैरिजन करना हो। सेकेंडली अब हम ये देखते हैं कि कौन सा टी टेस्ट का फॉर्मूला कब यूज़ होता है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है वो है जब सैंपल साइज लार्ज हो और मीन्स आर अनकोरिलेटेड। सैंपल साइज लार्ज मतलब 30+, 30 से ज़्यादा का सैंपल साइज लार्ज सैंपल साइज होता है और मीन्स हमारे अनकोरिलेटेड हो। ये हमारा गिवन डेटा है। क्वेश्चन में आपको आएगा एन, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन। अब इसके बाद हमें निकालना रहता है क्रिटिकल रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डी अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डी। इसका फुल फॉर्म है डी मतलब डिफरेंस बिटवीन मीन। हमारे जो 2 मीन दिए हैं इन दोनों का डिफरेंस आएगा डी, मतलब दोनों को माइनस करके। और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डी का फॉर्मूला ये गिवन है, फर्स्ट वाले ग्रुप का स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले ग्रुप के नंबर्स प्लस सेकेंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय सेकेंड वाले ग्रुप के नंबर्स। एन मतलब जो क्वांटिटी है, जितने लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एन नंबर, एक्सपेरिमेंट या सर्वे ऑब्जर्वेशन जो भी आप कहें, वो नंबर ऑफ पीपल का मतलब होता है एन, और उनका स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है और ये उनका मीन दिया है। अब इससे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रखी, इनका स्क्वायर किया, इसे सॉल्व किया डिवाइड करके, फिर ये रूट निकाला और ये रूट के बाद इसका आंसर आया। अब इसके बाद निकली, इस आंसर को हम यहाँ नीचे पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने दोनों मीन को माइनस किया तो ये हमारा क्रिटिकल रेशियो आ गया। ये हमारा मेन आंसर है। अब इससे हम कंपेयर करके ये पता करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, जो हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना रहता है। तो ये हमारा हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से और क्यों निकालते हैं, ये आप, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है n-1 प्लस n2 -1। ये n1 -1 किया हमने, n2 की वैल्यू -1 किया, इसका आंसर आया और ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकला, df। इसको df कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको आप टेबल नंबर टी टेबल देखेंगे, आपको कॉलेज में या एग्ज़ाम में या जहाँ भी आपकी बुक में टी टेबल मिल जाएगा। उस टेबल में आपको वैल्यू देखनी है
हमारी जो डिग्री आई है उसकी 143 की, पर क्योंकि टेबल में 143 वैल्यू नहीं दी है तो उसका जो क्लोज वैल्यू होगी, जैसे 150 की वैल्यू उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू है टेबल में, तो हम उस वैल्यू को देखेंगे और उसके ऊपर उसमें ये दोनों वैल्यूज़ देखेंगे। टेबल आप किस तरह से देखेंगे वो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के वीडियो में है, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखें और उससे आपका आंसर निकलेगा और आपको आंसर इस तरह से लिखना है। अगर वैल्यू जो है आपकी टेबल वैल्यू जो आ रही है वो कम है या ज़्यादा है, उसके बेसिस पे आपको इस तरह से आंसर लिखना है। इस आंसर के आपको मार्क्स मिलेंगे, तो इससे आप ध्यान रखें, पढ़ लें कि आपको इस तरह से ही लिखना है। वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, हमारी सी आर की जो वैल्यू है, सी आर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या है, सिग्निफिकेंट है, और जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन का सॉल्व था। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। ये हमारी सेकंड कंडीशन है टी टेस्ट की, लॉन्ग सैंपल एंड मीन्स आर कोरिलेटेड। इसमें 3 कंडीशन होती है। जब लॉन्ग सैंपल है, लार्ज सैंपल, लॉन्ग सैंपल जो भी बोल लीजिए वो है, और मीन्स क्या है, कोरिलेटेड। लास्ट हमारा क्या था, अनकोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड का वो फॉर्मूला था, और अब कोरिलेटेड में 3 कंडीशंस हैं। तीनों कंडीशंस देखेंगे हम। सबसे पहले हमारी कंडीशन है व्हेन सैंपल ग्रुप इज रिपीटेड फॉर 2 ट्रीटमेंट, मतलब सेम सैंपल ग्रुप जो है वो 2 ट्रीटमेंट्स के लिए रिपीट किया गया है विद इन डिज़ाइन और बिफोर आफ्टर डिज़ाइन। जैसे कि आपने एक ही ग्रुप को देखा कि हमने दवाई देने से पहले का रिज़ल्ट क्या रहा और दवाई देने के बाद का रिज़ल्ट क्या रहा, इस तरह से। तो उस पर पहले और बाद पर ये सर्वे होता है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसमें सी आर का फॉर्मूला है, ये डाटा आपको गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन है हमारा, एन, एम, स्टैंडर्ड डेविएशन और आर, ये 4 चीज़ें आपको गिवन रहेगी। इसमें आपका सी आर का फॉर्मूला है क्रिटिकल रेशियो का, m1 माइनस m2, ये हमें गिवन है m1 और m2, डिवाइडेड बाय SEDM मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का ऑफ D। ये आपको गिवन भी हो सकता है, कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। गिवन है तो फिर आपको ऐसे ही लिखना है, अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसका फॉर्मूला आपका ये रहा। इस कंडीशन में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ऑफ D का फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का अपॉन n1, सेकेंड वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अपॉन n2 की वैल्यू, उसके बाद -2r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड वाले का, और फिर डिवाइडेड बाय रूट में n2। ये हमारा फॉर्मूला होगा जब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D निकालना है। अब इससे आप सॉल्व करेंगे, ये वैल्यूज़ हमने पुट की है और ये हमने सॉल्व करा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D मिलेगा, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, m1 माइनस m2, और ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की, उसे पुट कर दिया। फिर इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला। इसमें हमारे पास n सेम है क्योंकि हमने बिफोर आफ्टर किया है, तो इसमें n एक ही बार आएगा, n माइनस 1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या रहेगा, n माइनस 1। जब सेम ग्रुप है तब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला चेंज है, n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 हमारा क्या है, 63। अब टी टेबल में आप 63 की वैल्यू देखेंगे, 63 पर जो 0.05 और 0.01 की वैल्यू आ रही है, उसके बेसिस पर हम अपना आंसर लिखेंगे कि क्रिटिकल रेशियो इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, दैट मीन्स द आंसर इज सिग्निफिकेंट एंड नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप अपना मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करना आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है और हमें इस तरह के वीडियोज़ और भी लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि इससे उनकी भी हेल्प हो सके। हमारी नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन ग्रुप मैचिंग इज़ डन बाय पेयर। जब पेयरिंग करके ग्रुप मैचिंग की हो, पेयरिंग करके ग्रुप मैचिंग करना मतलब
हमने सेम लेवल के लोगों को एक साथ ले लिया, जैसे 90% वाले बच्चों को एक साथ ले लिया, 2 ग्रुप्स लिए, पर 90 दोनों में एक एक 90% का बच्चा है, एक एक 80% का है, एक एक 85 का है। दोनों ग्रुप के जो पर्सन्स हैं उनका जो लेवल है वो सेम है, तो उसको बोलते हैं मैचिंग से ग्रुप में लेना। तो ये मैचिंग वाले में हमारा इस क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन डेटा है, ये फॉर्मूला हमारा सेम है। जितने भी कोरिलेटेड मीन्स है, लॉन्ग सैम्पल साइज एंड मीन्स आर कोरिलेटेड, तीनों ही कंडीशन में फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, m-m2/SEDM। लेकिन जो फॉर्मूला है वो चेंज कौन सा होगा, SEDM का फॉर्मूला चेंज होगा। हमारे पास SEDM का फॉर्मूला चेंज है, इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन गिवन है क्वेश्चन में, जिससे हम SEDM कैलकुलेट करेंगे। तो SEDM का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन 2 माइनस 2R मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन 1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन 2। तो ये हमारे मीन की वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम पुट कर देंगे, इनके स्क्वायर्स करेंगे यहाँ पर। इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे इस तरह से। सॉल्व करने में आप पहले प्लस करिएगा इन्हें और ये मल्टीप्लाई एक साथ कर लीजिएगा, फिर इन्हें सॉल्व करिएगा। तो अब ये हमारा, और इन दोनों को हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास फाइनल आंसर ये आया है सॉल्व करके, और ये हमारा आया SEDM की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में। ये हमारे पास मीन 1 है गिवन, मीन 2 गिवन है, SEDM हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसके बेसिस पे हमारा क्रिटिकल रेशियो निकल गया। अब CR के बाद हम निकालेंगे DF आपको सब में कैलकुलेट करना है। इसमें भी हमारे पास इसमें हमारे पास n गिवन है, सिंगल ही है n, तो n एक ही है, इसलिए फॉर्मूले में हम n-1 लिखेंगे और ये सॉल्व करा। फिर T टेबल में आप इनकी वैल्यू देखेंगे। T टेबल में अगर आपको वैल्यू नहीं देखनी आती है तो DF पर किस तरह से वैल्यू देखते हैं T टेबल में, ये मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि एक वैल्यू जो है वो CR से ज़्यादा है हमारी और एक वैल्यू CR से कम है, तो इसमें हमारा लिखने का पैटर्न चेंज हो जाएगा कि 0.5 की जो वैल्यू थी वो कम थी CR से, दैट मीन्स आंसर इज सिग्निफिकेंट एंड नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। एंड जो 0.01 की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है हमारे CR से। इसका मतलब क्या है, जो हमारा आंसर है वो इनसिग्निफिकेंट है एट 0.01 लेवल, और नल हाइपोथेसिस क्या है, एक्सेप्टेड है। तो आपको जब एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों हो, या एक नंबर कम एक नंबर, एक की वैल्यू कम एक की वैल्यू ज़्यादा हो, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। आपने अब तक का अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सपोर्ट से और सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरह से और भी वीडियोस बनाने का, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, व्हेन ग्रुप्स आर मैच्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब ग्रुप्स को किसके बेसिस पे मैच किया जाए, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे मैच किया जाए, ऐसी कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमारा CR का फॉर्मूला फिर से सेम है, SEDM का चेंज है। SEDM का फॉर्मूला हमें 2 दिए हैं। अगर SEDM में SEM मतलब मीन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, जो हमने लास्ट वाले में देखा था वो गिवन है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस R का स्क्वायर। और अगर हमें SEM मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मीन नहीं गिवन है और खाली स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर अपॉन n प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर अपॉन n और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस R का स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें SG की वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन की वैल्यू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन की वैल्यू गिवन थी, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। इसकी हमने फॉर्मूले में पुट की है वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट की, सेकंड की वैल्यू, और अपॉन में दोनों का n रखा है, n1 और n2, फिर 1 माइनस ये R की वैल्यू, इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, इस तरह से सॉल्व होगा, ये R की वैल्यू का स्क्वायर हुआ। उसके बाद ये हमने सॉल्व किया,
तो ये हमारा आंसर आया 0. तो ये हमारा आंसर आया 0.79. अब हमने इस आंसर को पुट किया हमारे फॉर्मूले में. CR के M1 हमारे पास गिवन है, M2 गिवन है. ये फॉर्मूले में हमने SCDM कैलकुलेट कर लिया है. तो ये हमारा आंसर निकल गया क्रिटिकल वैल्यू का. अब हम DF कैलकुलेट करेंगे. इसमें हमारे पास N 2 गिवन है. ये फर्स्ट N है और ये सेकेंड N है. तो ये हमने वैल्यू में पुट किया. फर्स्ट N -1 प्लस सेकेंड N -1 इक्वल्स टू 125 -1. ये जो हमारा फर्स्ट N की वैल्यू -1, सेकेंड N की वैल्यू -1 इक्वल्स टू, ये सॉल्व हुआ. अब हम फिर से क्या देखेंगे, टेबल टी में 0.05 की वैल्यू और 0.01 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू किस नंबर पे, 260 नंबर पे. उसके बाद ये हमने वैल्यू निकाल के पुट कर दी. अब इस वैल्यू के बेसिस पे हमें इस तरह से आंसर लिखना है कि क्रिटिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, दैट मीन्स द आंसर इज सिग्निफिकेंट एंड नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. ये आंसर लिखना कंपलसरी है, इसके बिना आपके मार्क्स कट होंगे. तो इसे आप किस तरह से लिखना है ये याद रखें. अब हमारा नेक्स्ट आता है स्मॉल सैम्पल साइज. इसकी भी 3 कंडीशंस है. स्मॉल सैम्पल साइज मतलब जब ग्रुप साइज कितना है, 30 से कम है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल सैम्पल साइज. स्मॉल सैम्पल साइज की 3 कंडीशंस क्या होती हैं. पहली कंडीशन है मीन्स आर अनकोरिलेटेड एंड ग्रुप साइज इज अनइक्वल. मीन्स क्या है, अनकोरिलेटेड है, और ग्रुप साइज क्या है, अनइक्वल. अनइक्वल मतलब ये देखिए आप, छोटी है और ये बड़ी है. एक ग्रुप साइज में मेंबर्स कम है, एक में ज़्यादा है. ये किस कंडीशन में होता है इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है. इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला होता है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय रूट में सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस 2, और सेकेंड ब्रैकेट में N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 मल्टीप्लाई बाय N2. अब हम इसमें सिग्मा x1 स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है. तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसे ये हमारे पास गिवन होगा x और ये x, दोनों ही ग्रुप का x वाला डाटा जो है वो हमारे पास गिवन होगा. x y या जो भी आपको इसमें दे सकते हैं लिख के. बॉयज़ और गर्ल्स इस तरह से भी दे सकते हैं या किसी फील्ड के बेसिस पे दे सकते हैं. तो x और y अनइक्वल आपको गिवन होगा इसमें. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझें. इसके बाद हम सबसे पहले x की टोटल करेंगे. तो ये हमारा होगा सिग्मा n1. सिग्मा n1 से हम कैलकुलेट करेंगे मीन. सेम तरीके से आपको ये भी कैलकुलेट करना है. टोटल करके मीन मतलब जो हमारी टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 6 क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ जो इसका n है वो 6 है, इसलिए ये 6 लिखेंगे. सेम तरीके से हमने टोटल डिवाइडेड बाय n, ये 10 है तो n, दोनों से दोनों का मीन कैलकुलेट हो गया. x1 का मीन ये रहा, x2 का मीन ये रहा. अब इसे हम यूज़ करेंगे x स्क्वायर निकालने के लिए. तो x ये वैल्यू माइनस मीन ये वैल्यू 30, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 2. ये हमारी x की वैल्यू है. क्वेश्चन में जो x दिया हो उसे आप कैपिटल लिखें, x1 और x2, और ये हमारा जो x रहेगा इसे हम स्मॉल लिखेंगे, x1 और x2. तो इससे जो हमारा x1 है इसका ही स्क्वायर टोटल किया हमने. सेम इसके मीन से इसका जो हमारा मीन निकला 24, x माइनस 24 किया तो ये हमारा निकला, और फिर इसका स्क्वायर कर दिया. इनके स्क्वायर की टोटल क्या होगी हमारी, सिग्मा x2 का स्क्वायर है और ये सिग्मा x1 का स्क्वायर है. ये वैल्यू हमें निकालनी थी तो ये वैल्यू हमारी निकल चुकी है. सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 n2 हमारे पास गिवन है -2, फिर n1 n2 गिवन है और इनका मल्टीप्लिकेशन. वैल्यू हम ऐसी कैसे पुट कर देंगे. यहाँ सिग्मा x2 का स्क्वायर लिखा है, मतलब आपको x2 का स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर हम कर चुके हैं. ये मतलब x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर जो लिखा है वो आपको नहीं करना है, ये हम कर चुके हैं. तो इसे ऐसी कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है बस, और इसे सॉल्व करना है. ये हमारा सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किए दोनों अलग अलग,
फिर दोनों ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद डिवाइड करके ये हमारा आंसर आया और लास्ट में हमने रूट ओपन करके ये आंसर निकाल लिया है। अब डी एफ, इसमें डी एफ जो है वो दोनों ही डिफरेंट है, तो 6 - 1, सेकेंड वाले का डी एफ है 10 - 1, 6 हमारा एन है, 10 एन है और दोनों को माइनस किया तो ये आंसर आया 5 + 9 = 14 हमारा आंसर है। तो टी की टेबल में हम 14 देखेंगे, 14 नंबर पे ये 0.05 का वैल्यू निकली है हमारी और ये 0.01 की, तो ये हमने टेबल वैल्यू पे लिखी है। अब ये जो वैल्यू है सी आर की, ये हमारी टेबल वैल्यू से क्या है, कम है, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर इज इनसिग्निफिकेंट एट 0.5 एंड 0.1 लेवल, दोनों ही लेवल पे क्या है, आंसर इनसिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। क्यों इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमारा जो सी आर है वो कम है टेबल वैल्यू से, दोनों ही कंडीशन में। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है मीन्स आर अनकोरिलेटेड एंड ग्रुप साइज इज इक्वल। मीन्स जब क्या है, अनकोरिलेटेड है और ग्रुप साइज इक्वल है। अभी तक भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें इस तरह के वीडियोस और भी लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन है, मीन्स आर अनकोरिलेटेड एंड ग्रुप साइज इज इक्वल। ये दोनों ग्रुप साइज इक्वल्स है। अब सेम तरीके से हम इन दोनों का मीन कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया। टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स, ये मीन आया, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर इसका मीन आ गया। फिर इसको x - m किया और फिर x का स्क्वायर किया, तो ये हमारा सिग्मा x1² आ गया। सेम तरीके से इसे भी सॉल्व करा। अब हमें सिग्मा x1 और सिग्मा x2² की वैल्यू मिल गई है जिसे हमें फॉर्मूले में पुट करना है। हमारा सेकंड कंडीशन में फॉर्मूला क्या है, m1 - m2 रूट में सिग्मा x1² प्लस सिग्मा x2² डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय n - 1। तो हमने मीन की जो दो वैल्यू है अभी कैलकुलेट की है वो दोनों रखेंगे, मीन 1 मीन 2। उसके बाद हमने सिग्मा x1 का स्क्वायर लिखेंगे, ये सिग्मा x1 का स्क्वायर, सिग्मा x2 का स्क्वायर लिखेंगे और ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर हमने ये सॉल्व किया, इसे यहाँ सॉल्व करा तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई सी आर की। अब हम डी एफ कैलकुलेट करेंगे, n1 - 1 प्लस n2 - 1। n1 कितना है, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं तो दो बार लिखेंगे, n1 - 1 और n2 - 1 -1, यह आया हमारा 4 8। अब टेबल टी में आप क्या देखेंगे, 8 की वैल्यू पर 0.05 की क्या वैल्यू है, 0.01 की क्या वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है 2.70, ये इससे ज़्यादा है और 0.01 से कम है। तो इस कंडीशन में हम आंसर किस तरह से लिखेंगे, वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू सी आर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू और at 0.05, that means the answer is significant at 0.05 and null hypothesis is rejected, but table value of 0.01 is greater, that is the value is insignificant and null hypothesis is accepted. वैल्यू इनसिग्निफिकेंट कब है और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड कब है, वैल्यू सिग्निफिकेंट कब है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड कब है, ये आपको याद रखना है और इसे आपको यहाँ पर लिखना है हर एक आंसर के बाद। अब हमारी लास्ट और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है, स्मॉल सैम्पल साइज विथ कोरिलेटेड मीन एंड ग्रुप साइज इज इक्वल। जब कोरिलेटेड मीन और ग्रुप साइज क्या है, इक्वल है। स्मॉल सैम्पल साइज मतलब 30 से प्लस का है ग्रुप, 30 से कम का है ग्रुप, और मीन्स क्या है, कोरिलेटेड है और ग्रुप साइज क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास n1 दिया है, n2 दिया है। इसमें हमारा जो पैटर्न है वो चेंज रहेगा कैलकुलेशन का। इसमें हम सबसे पहले d निकालेंगे। d निकालने के लिए हम n1 - n2 करेंगे, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई n1 - n2 की। इसके बाद हम xd निकालेंगे।
एक्स डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी माइनस मीन। मीन कैसे निकाला है हमने, ये हमारा डी का जो टोटल था डिवाइडेड बाय 12। 12 ये नंबर ऑफ हमारे पास जो एन है वो 12 है, तो 12 इक्वल्स टू 7.5, ये हमारा आ गया मीन। तो ये 12 माइनस 7.5 माइनस 2 माइनस 7.5, इस तरह से करके हमने पूरा एक्स डी निकाला है। और एक्स डी के बाद हम निकालेंगे एक्स डी का स्क्वायर। ये एक्स डी का स्क्वायर निकाला, इससे हमें क्या मिला, सिग्मा एक्स डी स्क्वायर। ये हमारे पास सिग्मा एक्स डी स्क्वायर की वैल्यू आई है। ये क्या है, सिग्मा डी, और ये हमारा सिग्मा एक्स डी स्क्वायर। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारा इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू, या आप सी डी लिख सकते हैं, सी आर, सॉरी, क्रिटिकल रेशियो, सी आर इक्वल्स टू एम डी डिवाइडेड बाय रूट में आएगा आपका सिग्मा एक्स डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1। तो हमारा एम डी क्या आया है, एम डी मतलब मीन, डी का मीन है इसलिए एम डी है, ठीक है। ये हमारा एम डी है, डी का मीन जो आया है 7.5। फिर रूट में हम लिखेंगे सिग्मा एक्स डी स्क्वायर, ये सब हमारा एक्स डी स्क्वायर की वैल्यू है, हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। फिर एन 12 है, मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1, हमने वैल्यू पुट की, ब्रैकेट सॉल्व किया सबसे पहले, फिर ये हमने डिवाइड किया, इसके बाद इसे सॉल्व किया रूट ओपन करके, ये हमारा वैल्यू आ गई सी आर की। अब ये हमारा डी एफ, डी एफ कैसे निकालेंगे, एन हमारा सिंगल है, इसमें लिखा है मीन साइज इज इक्वल, सॉरी ग्रुप साइज इज इक्वल, और हमने इन्हें एक साथ सॉल्व किया है इसलिए इसमें एन एक ही रहेगा, n1 n माइनस 1, तो 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 11। अब 11 नंबर पे हम टेबल टी देखेंगे, तो टेबल टी की 0.05 की वैल्यू और 0.01 की वैल्यू देखेंगे। इस वैल्यू के बेसिस पे ये हमारी वैल्यू निकल गई है, ये दोनों ही वैल्यूज़ कम है हमारे सी आर से, तो दोनों ही वैल्यूज़ कम है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम आंसर लिखेंगे वैल्यू ऑफ सी आर इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, दैट मीन्स द लेवल इज़ सिग्निफिकेंट एंड नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पूरा कंटेंट समझ आया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, आपको इसमें क्या चीज़ बेस्ट लगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू।